हाय फ्रेंड। तो हो चुकी है सुबह, लगभग सुबह के बजे होंगे 5:30। मैं यहाँ उठ चुकी हूँ और बना रही हूँ चाय। आप सब कैसे हैं? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कविता विलेज लर्न वीडियो में। तो लगभग 5:30 बजे थे, मैं उठ गई थी। मैं मेरे लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि लगभग मेरे साथ मम्मी भी उठ जाते हैं। थोड़ी 5-10 मिनट के बाद उठते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी चाय बना के रख देती हूँ। बाद में वे उठते हैं तो गर्म करके पी लेते हैं। और घर में बाकी कोई लोग नहीं उठता है अभी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो रात अब बहुत देर तक रहती है। लगभग 6:30 बजे तक उजाला होता है। तो मैं चाय पीकर फिर किचन में और बाहर हॉल में झाड़ू लगा देती हूँ। लगभग बस ये मम्मी उठ ही चुके हैं। ये मम्मी उठ गए थे तो इन्होंने गर्म करके चाय पी ली। फिर चाय पीने के बाद मैंने सारे बर्तन जो भी होते हैं उनको साफ़ किया। पानी पीने के बर्तन, लोटी, गिलास और जग, इनको भी साफ़ कर नल आए थे तो अच्छा पानी भर लिया। फिर मैंने यह प्याज काट कर धोए, और आज मैं बनाती हूँ प्याज और दाल की सब्ज़ी। तो मैं बना लेती हूँ। तो प्याज को मैंने काट के अच्छे से धोकर खड़े कर दिए, क्योंकि उनमें मिट्टी लगी हुई थी, वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ थोड़ी देर बाद ही छोटू उठ जाता है और चाय के लिए जिद करता है। तो मैं इसका सबसे पहले मुंह धुलाती हूँ, और ब्रश के लिए मना करता है कि मैं अभी ब्रश नहीं करूँगा। तो इसको ब्रश में फिर बाद में करवाती हूँ, लेकिन अभी मैं इसका मुंह धोती हूँ। तो मुंह धोती हूँ, फिर उसके बाद छोटू को चाय देकर, छोटू का नाम ही दीप है, उसको हम प्यार से छोटू बुलाते हैं। तो फिर दीप को चाय देकर मैं यहाँ आटा लगाने की तैयारी करती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर दिव्य भी उठ जाता है, तो दोनों को मैं साथ में ही ब्रश करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी रोज़ ब्रश करवाना अच्छा होता है। तो फिर दिव्य दीप दोनों ही अपने हाथों से ब्रश करते हैं। फिर इनसे नहीं होता है तो फिर मैं इनकी मदद करती हूँ, फिर मैं इनको भी ब्रश करवाती हूँ। ये रोज़ तो ब्रश नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन में एक बार मैं करवाती हूँ। नहाने के वक्त करवाती हूँ, अभी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे बच्चे बहुत नाटक दिखाते हैं। तो सवेरे तो इनका हो नहीं पाता, इसलिए जब नहाते हैं तभी ब्रश करवाती हूँ। तो आज दोनों ने सवेरे सवेरे ही किया था ब्रश। और फिर मैं यहाँ ब्रश करवाने के बाद, इनको चाय देने के बाद नहाने चली जाती हूँ। नहाने के सीधे ही मैं मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ मैं नहाकर मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ। वहाँ से आने के बाद खाना बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो फिर दिव्य दीप स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए थे, तो इनका फ्रेंड भी आया हुआ था, तो ये तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और हो जाती है हमारे कुएं पर जाने की तैयारी। तो यहाँ पर मजदूर आने का भी टाइम हो चुका था, तो मम्मी यहाँ पर ट्रैक्टर से ट्राली जुड़वाते हैं। और ये फ्रेंड हमारे कुएं का सामान, चाय छन्नी और तपेली, दूध भी हम कुएं पर साथ ले जाते हैं, क्योंकि चाय भी हम वहीं बनाते हैं। ये है व्यू जब हम ट्रैक्टर में जा रहे थे तब का। ये है मेरे देवर जी जो कि ट्रैक्टर चला रहे हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब था फ्रेंड, तो यहाँ दोपहर भी हो जाते हैं। मैंने सवेरे का क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी, तो फिर दोपहर में चाय बनाते हैं, क्योंकि घर से कुआं, जो हमारा खेत है ये बहुत दूर है, इसलिए हम कुएं पर ही बनाते हैं चाय, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए। तो ये है हमारी ट्यूबवेल, जिससे कि सिंचाई कार्य होता है इस खेत पर। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, सब मजदूर खाना खा रहे थे। इस बीच थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ कम लगती है, तो मम्मी बैठकर यहाँ पर थोड़ी लहसुन फोड़ते हैं। और जो खेत नज़र आ रहा है ना फ्रेंड, इसमें हमने गेहूँ बो रखे हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज है हमारा बेड का तीसरा दिन। तो आज हो चुका है ये बेड रेडी। देखिए हम सब ने मिलकर कर दिया है, शाम भी हो चुकी है लगभग, और हमारा काम हो चुका है। मैं आपको बेड भी दिखा देती हूँ। तो लगभग 3 दिन हो गए हमको
कार्य को करते हुए। लेकिन कल भी हम आपको यहीं मिलेंगे इसी खेत पर लहसुन। तो हाँ फ्रेंड, कल भी इसी खेत पर हम मिलेंगे आपको, क्योंकि जो पीछे लहसुन दिख रही है आपको, उसको उसमें निंदाई करना है। उसमें खरपतवार हो चुके हैं, तो उसके लिए हम यहीं आएंगे। हम किसानों का क्या है, हम तो रोज़ कुएं पर जाते हैं, फिर घर पर आते हैं। तो 3 दिन में ये बेड हमारा रेडी हो चुका था, तो किया हमने। और आज जल्दी ही, मतलब 5 बजे ही लगभग काम हो गया था, तो हम सब घर पे निकल जाते हैं 5 बजे ही, क्योंकि फिर कोई काम होता ही नहीं है। ये कुआं भी अब लेगा का अगर आप कहीं कहीं तो ये कि वो माची सब लेके ऊपर से मार तो घर लाऊंगा। तो अभी इसकी ऊपर अभी पिटाई होने के बाद ये रूम में आता है नीचे, और फिर होमवर्क करता है। ये दिवाली के बाद इतनी गंदी आदत हो गई फ्रेंड की, कि हर रोज़ एक माचिस ले जाता है और कागज़ को जलाता है। तो फिर बाहर के लोगों ने उन्होंने इनके पापा से कंप्लेंट की कि ये जो सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और कागज़ जलाता है। तो फिर इसके पापा इसको डांट रहे थे। तो यहाँ पर ये फ्रेंड होमवर्क करता है, होमवर्क भी नहीं करता, होमवर्क भी दूसरों बच्चों से करवा कर लाता है। 3 दिन हो गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं कुएं पे जाने लगी, मुझे पता नहीं है। ये बोलता है होमवर्क किया, तो हाँ कर लिया, तो कर लिया होगा। इसके पापा ने भी पूछा कि होमवर्क कर लिया, तो हाँ कर लिया। लेकिन आज इसकी कॉपी चेक करी तो पता चला कि इसकी राइटिंग नहीं, ये दूसरों बच्चों से होमवर्क करवा के ला रहा है। तो फिर इसकी पिटाई भी हुई, और अभी मैं आज इसको बिठाकर फिर होमवर्क करवा रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक तो करता है होमवर्क, तो दीप जो है वो होमवर्क करता ही नहीं है, ऊपर जाकर दादी के पास होता है। उसको मैं अब सवेरे होमवर्क करवाऊँगी। सो तो नहीं गया, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है होमवर्क, उसकी भी कॉफ़ी यहीं पड़ी और वो करने ही नहीं आ रहा है नीचे। इसके अभी बज रहे हैं 8:15, तो 8:15 के बाद मुझे आटा पीसना है। तो देखते हैं, अगर मैं थकान नहीं लगती है मुझे, तो उसके बाद मैं आटा पीसती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं वर्क कर रहा हूँ। मम्मी मुझे रोज मारती। रोज मारती? किसके लिए मारती है? आप बात नहीं मानते हो इसलिए ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं बात नहीं मानता हूँ। मैं बात नहीं मानता हूँ। हाँ स्कूल जाता। चलो वर्क करो, चुपचाप आओ।